सदियों से ना हमने देखा है कि बच्चों को पनिशमेंट देने की परंपरा चली आ रही है। मेरे पे भरोसा नहीं है ना, यकीन नहीं है ना। सो यशोदा माँ भी कृष्ण जी को पनिशमेंट देती थी। कभी पेड़ से बांध देती थी, कभी खूंटे से बांध देती थी, कभी किसी चीज से बांध देती थी। बट क्या ये आज की जनरेशन के साथ, आज के पेरेंट्स के साथ चलेगा? नहीं चलेगा ना। मारे तो हम सबने खाई होंगी ना। एक एक चित्तर तो खाए होंगे। जिसने नहीं खाए वो भी पता नहीं रिलेट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, पर मोस्टली मुझे लगता है हम सबने खाए होंगे। किसी ना किसी वे में एक तो टपरी पड़ी गई होगी, चाहे टीचर से पड़ी होगी, राइट। हमारे एक मैथ के सर थे, वो तो यहाँ नकल्स पे मारते थे स्केल को। तो ऐसे कई सारे इंसिडेंसेस हमारे साथ हैं। लेकिन आज की डेट में क्या पनिशमेंट, क्या फिजिकली बच्चे को मारना सही है या नहीं? सो द टॉपिक इज सही तरीका समझो। बच्चे को अगर आपको पनिश भी करना है तो वो नेगेटिव पनिशमेंट की जगह पॉजिटिव पनिशमेंट कैसे हो सकती है? क्योंकि हमारा मानना है देयर आर नो बैड चिल्ड्रन, देयर इज ओनली अ बैड बिहेवियर। जो बच्चों का व्यवहार होता है, आचरण होता है, सिर्फ वो खराब होता है। बच्चा दिल से खराब नहीं होता, वो तो चिकनी मिट्टी की तरह होता है। जिस शेप में हम ढालेंगे उस शेप में ढल जाएंगे। कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता, हम वर्किंग होते हैं, हम बिजी होते हैं और हम आगे बच्चे से बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट करते हैं। सो सही तरीके से कैसे आप बच्चे को पॉजिटिवली डिसिप्लिन कर सकते हो, पनिश कर सकते हो या उनको सिखा सकते हो, ये चॉइस आज मैं आपके साथ डिस्कस करने आई हूँ। तो दोस्तों, दो तरह के आपकी पनिशमेंट होती है। जैसा कि मैंने बताया, एक नेगेटिव पनिशमेंट, एक पॉजिटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट होती है कि आप बच्चे की पिटाई करो, स्केल से मारो, थप्पड़ मारो, अब्यूजिव वर्ड्स बोल दो, तू तो किसी लायक ही नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस गिरा दो, सब कुछ नेगेटिव पनिशमेंट में आता है। एक होता है पॉजिटिव पनिशमेंट कि हमने उनको डिसिप्लिन करने के लिए किसी हद तक रोका, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ छोड़ दिया, बच्चे को सोचने पे मजबूर कर दिया कि मेरी गलती थी, आई नीड टू रेक्टिफाई माई मिस्टेक्स। सो इसका सबसे नंबर 1 तरीका है टाइम आउट। जब आप टाइम आउट करते हो, किसी बच्चे को एहसास दिलाते हो, एक वार्निंग देते हो, 2 वार्निंग देते हो, बच्चा नहीं सुनता, तो बजाय उसको नेगेटिवली पनिश करने के लिए आप उसका टाइम आउट करते हो। उसमें आप उस बच्चे को अलग बिठा देते हो या कोई उसको बोलते हो कि आपको इस चैप्टर को लर्न करके आना है या इस बुक को रीड करना है एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इफ द चाइल्ड इज नॉट अ गुड रीडर। तो आप उस बच्चे को एहसास दिलाते हो कि इफ आई रिपीट दिस बिहेवियर, ये बिहेवियर मैंने रिपीट करा, सो मुझे उसका हर्जाना भुगताना भरना पड़ेगा। सो उसको खुद ही से ही समझ में आ जाती कि अब टाइम आउट हो गया है। विदेशों में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जहाँ बच्चे को सोशल गैदरिंग से या फ्रेंड से अलग कर दिया जाता है और उसको कोई कंस्ट्रक्टिव काम दिया जाता है। नंबर 2 तरीका है कॉन्सिक्वेंसेस समझाना। अगर आपको लगता है बच्चे का गेमिंग बहुत ज़्यादा है या उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, उसको बाहर खेलने में बहुत अच्छा लगता है, सो आप उनको एक टाइमलाइन दीजिए, एक उनको काम दीजिए, कहिए कि ये काम अगर हो गया देन ओनली यू कैन गो आउट एंड प्ले। तभी आप जाकर ये गेम खेल सकते हो, तभी आप जाकर ये एक्टिविटी कर सकते हो। अगर ये काम नहीं हुआ तो इसका हर्जाना कॉन्सिक्वेंस आपको ही भुगतना पड़ेगा। सो आप अपने बच्चे को इस हिसाब से ट्रेन करिए कि अगर वो काम टाइम पे ख़त्म करता है, होमवर्क ख़त्म कर लिया, अपना सारा ट्यूशन वर्क ख़त्म कर लिया, अपना कोई भी कार्य अपने टाइम पर ख़त्म करते हैं, तो ही वो एक प्लेजरेबल एक्टिविटी जो उनकी पसंद की है वो कर पाएंगे। सपोज उनका पसंदीदा खाना है, अगर वो खाना वो उन्हें आज ऑर्डर आउट करना है, वो तभी हो पाएगा जब वो टास्क कंप्लीट हो गया, जो टास्क उनके फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। सो ऐसे ही उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस के रिस्पॉन्सिबल बनाना और वो चॉइस देना कि इफ़ यू डू दिस यू विल गेट दिस, इफ़ यू डोंट डू दिस यू विल नॉट गेट दिस, सिंप्लीफाई करके बताना भी बच्चों को बहुत हेल्प करता है। नंबर 3 तरीका है आपका रिवॉर्ड्स एंड प्रेज। बच्चे ना बहुत भोले होते हैं, छोटे होते हैं, शैतान होते हैं। मैं तो हमेशा पेरेंट्स को कहती हूँ, वो शैतानी ही नहीं करेंगे तो क्या हम शैतानी करेंगे? वो क्लास में कूदेंगे फांदेंगे नहीं तो क्या हम कूदेंगे फांदेंगे? तो इस चक्कर में क्या होता है, कई बार हम उनको या तो ओवर डिसिप्लिन कर देते हैं या फिर हम उनको बिल्कुल कुछ नहीं कहते हैं। बट अगर वो बच्चा अपने मार्क्स ला रहा है, अपने स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है, छोटी सी चीज़ में ही घर में अपनी प्लेट उठाकर रख कर आ रहा है, आपको एक गिलास पानी पिला रहा है, तो उसकी पीठ ज़रूर थपथपाइए, उसे अप्रिशिएट ज़रूर करिए, उसकी तारीफ ज़रूर करिए।
ओवर तारीफ भी नहीं करनी है, पर जो वो काम रियली कर रहा है, आपको सामने दिख रहा है, उसकी तारीफ ज़रूर करिए। बच्चे बहुत जल्दी समझते हैं, बच्चों को प्रेजेस रिवॉर्ड्स बहुत जल्दी समझ में आते हैं। जैसे कि बचपन में वो बच्चे यूजुअली आपने ऑब्जर्व करा है रिटर्न गिफ्ट के लिए बर्थडे पार्टी में जाते हैं। क्या है रिटर्न गिफ्ट? एक अप्रिसिएशन है कि आप आए हो, इसलिए उनको एक गिफ्ट रिटर्न दिया गया है, राइट? बड़े होके उनको इसका कोई चाव नहीं रहता, इसलिए जैसे रिटर्न गिफ्ट होता है वैसी रिटर्न प्रेजेस भी होती है, रिटर्न अप्रिसिएशन भी होती है। नंबर 4 तरीका है कम्युनिकेशन। सीधा आए हो ऑफिस से, स्कूल से कंप्लेंट आया है, बच्चे को डांटना शुरू कर दिया। पहले पूछो तो सही, खुद भी पानी पियो कि हुआ क्या था। कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स मैंने देखी है पेरेंट्स के साथ कि वो बच्चों को सिर्फ बोलते हैं टीचर्स के कहने पे या किसी पेरेंट के कहने पे या अपने बड़ों के कहने पे। नहीं भाई, बच्चे से भी तो सुनो क्या हुआ। हो सकता है बच्चा झूठ बोले, लेकिन हो सकता है वो सच भी तो बोले। उसका पर्सपेक्टिव भी जानना बहुत ज़रूरी है कि बेटा प्रॉब्लम थी क्या। आपको आपके बच्चे के बारे में सबसे ज़्यादा पता है। अगर आपको लगता है आपका बच्चा ये ऐसे शैतानी नहीं कर सकता, तो मानो उसकी बात, वो नहीं कर सकता, उससे कम्युनिकेट करो। और मोर एवर किड्स लिव बाय एग्जाम्पल। बच्चे एग्जाम्पल से जीते हैं। जैसा हम बिहेव करेंगे, जैसा हम एग्जाम्पल सेट करेंगे, वो वैसा ही सच मानना शुरू कर देते हैं। उनके पहले भगवान तो आप ही हो। तो आप पहले इस चीज़ को समझो कि आप अपने बच्चे से किस लिमिट तक, किस हद तक, किस ओपननेस से कम्युनिकेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। नंबर 5, सेट लिमिट्स। एज अ पेरेंट, एज अ केयर गिवर, एज अ केयर टेकर, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको सही तरीके से सही बात समझाएं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम परमिसिव पेरेंट हैं तो हम उन्हें रात रात भर टीवी देखने दें। नो, जैसे आप छोटे बच्चे को सुलाते हो, एक टाइम सेट करते हो कि ये खाने का टाइम है, ये सोने का टाइम है, उठने का टाइम है। सिमिलरली विद एल्डर किड्स, उन्हें भी स्कूल जाना है। अगर हर बच्चा नहीं पढ़ सकता सुबह उठ के, कुछ बच्चे रात को देर तक पढ़ते हैं, एंड दैट इज़ ओके, हमें समझ में आता है। लेकिन कुछ तो टाइम गैपिंग हो, बच्चे के खाने का टाइम हो, सब चीज़ों का टाइम। तो ये ध्यान रखना और लिमिट सेट करना हमारा काम है। तो हमें समझना चाहिए कि हम परमिसिव के साथ साथ अगर थोड़े से डिसिप्लिन पेरेंट्स भी हैं, अपनी दिनचर्या में भी हैं, तो बच्चे उसको आसानी से ग्रहण कर पाएंगे। अगर टीनेज में आ जाते हैं तो आप उनको सिर्फ 2 चॉइसेस दे सकते हो, बेटा ये सही है, ये सही नहीं है, नाउ चूज। आप उनको गाइड करो, अच्छी तरह गाइड करो, लेकिन एक हेलीकॉप्टर की तरह उनकी ज़िंदगी के साथ हमेशा बने रहो, जुड़े रहो। वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर बच्चों को डिसिप्लिन करना है तो पहले खुद को भी डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अगर हम डिसिप्लिन्ड हैं और हम हार्ड वर्किंग तो बच्चे अपने आप हो जाएंगे। आप ही के बच्चे हैं, आप ही के संस्कार हैं, कहीं नहीं जाने वाले हैं। बस सही दिशा और सही रोक टोक से ही सही चीज़ें होती हैं। रोको भी टोको भी, मैं मानती हूँ सब कुछ करोगे, लेकिन एक लिमिट में। उसको नैगिंग मत बनाओ कि बच्चा रबर बैंड की तरह दूर खिंच जाए आपसे। उसको भी एक सही तरीके से प्रदर्शित करो बच्चे के आगे, उसको सही तरीके से बातों बातों में कम्युनिकेशन के साथ बात करो उनसे, वो समझेंगे, ज़रूर समझेंगे। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा अगर आपको किसी और टॉपिक पे हमसे बात करनी है, चर्चा करनी है तो। और बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस करिएगा फिर उसको सुनने के लिए। हम आपके साथ निरंतर बने रहेंगे। तब तक के लिए फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गरिमा गुप्ता। बाय, सायोनारा।